प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 9 से जो आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की एक साथ बताने वाले हैं, और इसका PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ कहाँ से डाउनलोड कर रहा है ये भी सिखाएंगे। तो देख लीजिए, विषय कोड आपका हिंदी के लिए 101 रहेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल वगैरह पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका संस्कृत का साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का पेपर इसी चैनल पे आने वाला है वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की फटाफट से कंप्लीट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है और मैं आपको इसका PDF भी डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, तो देहाती दुनिया, ठीक है। तो पहला का याद रखना, देहाती दुनिया, पहला का B नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 2 नंबर है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था सारण में, ऑफ सारण हो जाएगा, ठीक है, आप नोट कर लेना, सारण में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन A नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर को देखेंगे तो बोला गया स्टिंग किस देश से आया था। तो स्टिंग जो है चाइना से आया था, D नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया, माँ ने जो ना चंपिया को किसके छिलके उतारने को कहा, ठीक है। तो याद रखना जो ना सरकंद का सफरकंद का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर बोला गया, अमृतलाल नागर मूलतः क्या थे। तो वो थे बिहारी, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर B आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, 6 नंबर बोला जा रहा है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था। तो 1896 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर A यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर बोला गया, अष्टावक्र रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन B होगा करेक्ट। 18 की टॉलस्टॉय के पुस्तक काला में कितनी पुस्तकें थी। तो लगभग 23,000, ऑप्शन नंबर D आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न बोला गया कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है। तो याद रखना रविदास, ऑप्शन क्या हो जाएगा A नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 से मधुमालती किसकी रचना है। तो मंजन की, C नंबर याद रखना आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 11 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या। तो उनका नाम है गोविंद राय, D नंबर आप लोग याद रखना। 12 नंबर प्रश्न बोला गया कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो यह जगह दीप शिखा से, ठीक है। तो D नंबर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देख लो नेक्स्ट प्रश्न बोला गया आपसे 13 नंबर, रवि की सवारी आने पर मैदान छोड़कर कौन भागता है। तो 14 नंबर की केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे। तो वो वकील थे, ऑप्शन B नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बोला गया आपसे, R.I. रवि की सवारी कविता के कवि कौन है। तो ये जगह हरिवंश लाए, ऑप्शन D नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप किया जाएगा, महाशय का महासिनी, ऑप्शन D नंबर यहाँ पर राइट होगा। चलिए 17 नंबर की, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में किस कारक का से जो है किस कारक का चिन्ह है। तो से जो है कर्ण कारक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करने करता इस प्रकार से होता है ना, याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 18 नंबर की, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए क्या कहेंगे उसे। तो वो क्रिया कहलाता है, ऑप्शन C होगा। 19 से सरका आया था, किस काल का उदाहरण। तो ये भूतकाल का, क्योंकि वो पहले आ चुका है। अगर अभी आता तो हम कहते वर्तमान काल का। चलिए देखो 20 नंबर है कि अपमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो अपमान है, अपमान का अगर हम लोग करेंगे क्या, तो पहले तो हमें संधिविच्छेद करना होगा। तो एक बन जाएगा अप, ठीक है, एक बन जाएगा अपमान, एक बन जाएगा अप प्लस में बन जाएगा आपका मान, अपमान। तो मान हो जाएगा, लास्ट वाला आपका होता है प्रत्यय, प्रत्यय हाँ उपसर्ग होता है। तो ये जगह मान आपका B नंबर हो जाएगा इसका। 21 है कि गाने वाला शब्द में कौन प्रत्यय। तो गाने वाला बनेगा गाने प्लस वाला, तो प्रत्यय हो जाएगा प्रत्यय स्टार्टिंग वाला, गाने वाला, ने वाला, हाँ। तो गौ हो जाएगा आपका, यहाँ पर याद रखना आप लोग B नंबर करेक्ट होगा। चलिए देख लो 21 नंबर है कि गौ का उच्चार स्थान क्या। तो गौ बोल के देखिए, गौ को गौ कंठ में जोर बढ़ रहा है ना, ऑप्शन A हो जाएगा, याद रखना। 23 है कि महर्षि शब्द का भी छंद विच्छेद क्या हो जाएगा, महर्षि का। तो ये हो जाएगा म प्लस
हर्षी, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना कहाँ दिया जा रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलो 24 है, कौन बात कर रहा है, किसका सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो देखो कौन बात कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगे, किसी से कोई पूछ रहा है कि कौन बात कर रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए 25 नंबर है कि गंगा कौन संज्ञा है, तो गंगा जो है ये देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, समूह में तो नहीं रहता, भाव सामूहिक, हाँ ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कान में तेल डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है, ध्यान देना। ठीक है, कान में तेल डालना, ध्यान नहीं, ये तो नहीं होगा। सावधान करना, होशियार होना, कुछ ना सुनना, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखना। 27 नंबर देख लो, देशभक्ति में कौन समास होगा। देशभक्ति में देखा जाए तो देशभक्ति कर्मधारय, सर कर्मधारय होगा, देख लेना आप लोग, कमेंट करना क्या होगा। ठीक है, चलिए और आप लोगों का फाइनल, आपका एग्जाम फाइनल भी 9th क्लास का होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको इसी चैनल पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास भी आपका होगा 6:30 बजे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाना अभी से, ताकि आगे आपको हेल्प मिलेगा। चलिए 28 की होठ शब्द क्या है, तो होठ शब्द हो जाएगा ये आपका देशज हो जाता है। 29 है कि शकुन शब्द का विलोम क्या होगा, शकुन का हो जाएगा शकुन अपशकुन, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, अकथनीय, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव में देखिएगा, इसमें टोटल जो है किन्हीं 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, 2 मार्क्स पर 10 नंबर मिलेगा। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया लघुत्तरीय में देख लीजिएगा। पहला है ललित निबंध की क्या विशेषता होती है, दूसरा है निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है, तीसरा है जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और चौथा है लेखक जगदीश नारायण चौबे के अनुसार हिंदी निबंध की दुर्दशा का कारण क्या है, और 5वां है बुच्चीदाय सुनने में लीलावती को आनंदी टोडक की अनुभूति क्यों होती है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 6 नंबर को देखेंगे, बोला गया लीलावती खवास टोली और बबुआन टोली को तबाह होने से किस प्रकार बचा लेती है, और 7वां नंबर है कि निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, कवि विजय कुमार ने निम्मों की तुलना भीगी हुई चिड़ियों से क्यों की है, और 9 नंबर है बिहार में सबसे पहली फिल्म किसने बनाई थी और उस फिल्म का क्या नाम था। 10 नंबर है कनक शब्द का अनेकार्थी लिखें। आगे बढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा आपका, आप देखेंगे तो इसमें आपको टोटल जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन में जो है ना, इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 मार्क्स वाला है, 15 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है, विस्तार से तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। दूसरा है शहर गांव से किस प्रकार भिन्न है, सूखी नदी पुल शीर्षक पाठ के अनुसार वर्णन करें। और तीसरा है निम्नों की मौत पर शीर्षक पाठ का भावार्थ लिखे। और 4था नंबर है फिल्म निर्देशक प्रकाश झा का परिचय दीजिए। और 5वां नंबर है रामधारी सिंह दिवाकर का जीवन परिचय दीजिए। तो चलिए इसका हम आंसर में भी बताएंगे, पीडीएफ के रूप में कहाँ से मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। पहले मैं आंसर आपको इसका कंप्लीट बताता हूँ, ठीक है। देखो पहला का उत्तर होगा जो ना सरलता, रोचकता, सारगर्भितता, संक्षिप्तता और संगति इसकी विशेषताएं हैं। इसमें कल्पना, विचार, वर्णन, रागात्मकता और व्यंग तथा हास्य जैसे गुण विद्यमान है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा किसी भी चीज़ को सुंदर और रुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना का बहुत बड़ा महत्व होता है। कल्पना के द्वारा किसी विषय के विभिन्न पक्षों को जानकर उसे अपने रूप से प्रदर्शित की जा सकती है, जिसे हर कोई चाव से पढ़ सकता है। इसीलिए निबंध लेखन में कल्पना का बहुत बड़ा ही महत्व होता है। अगली क्वेश्चन का उत्तर देखिए, जगदीश नारायण चौबे का जन्म 1939 ईस्वी में मोर नामक गांव पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अरिमंदन चौबे एवं माता का नाम श्रीमती देवपति देवी था। चौथा का उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार निबंध की दुर्दशा का एक विशिष्ट कारण यह है कि छात्र निबंध लेखन में खींचतान के प्रयास से उसके आकार को बढ़ा देते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा
5 नंबर का उत्तर, लीलावती को भैया के प्यार की याद दिलाता है बुच्ची दाई, संबोधन मात्र से ही वह अपने बचपन के दिनों में चली जाती है। उन्हें गांव में हर चीज़ हर आदमी जो उससे स्नेह करता है आनंदित की अनुभूति नहीं कराएगा। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर। लॉन्ग का भी है और अभी पीडीएफ बता देंगे, आप वहीं से डाउनलोड करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक साथ लिख लेना अच्छे से, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बस वीडियो को शेयर आप लोग क्या करो जितना भी हो सके, क्योंकि आपका दिसंबर मंथ में एग्जाम होगा मंथली का, फिर जनवरी में होगा और फरवरी में आपका नहीं होगा, मार्च या अप्रैल में आपका फाइनल एग्जाम ले लिया जाएगा। तो सभी लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम वहाँ दे देंगे, ज्वाइन कर लेना। चलो पहला का उत्तर होगा, बर्तनी शुद्ध में होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। निबंध के लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफल होना आवश्यक है। निबंध अधिक विस्तृत न होकर संक्षेप में होना चाहिए। तीसरा का उत्तर है, यह कविता निम्न और उस जैसी घरेलू नौकरानी को लेकर के लिखी गई है जिसका महानगरीय समाज में अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे लोगों की अचानक मृत्यु पर किसी तरह का प्रश्न नहीं किया जाता है। मुंबई जैसे महानगर में भी कवि की दृष्टि समाज के अभावग्रस्त वंचित जन के प्रति एकाग्र दिखलाई पड़ती है। चलिए बात करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन आपका है चौथा का उत्तर। प्रकाश झा एक हिंदी फिल्मकार है। फिल्में जैसे कि बंदिश, मृत्युदंड, राजनीति, अपहरण, दामूल, गंगाजल, टर्मिनल 30 इत्यादि। एक भारतीय हिंदी फिल्म के निर्माता, निर्देशक, चलचित्र के कथाकार, लिखने वाला प्रकाश झा ऐसे फिल्मकार हैं जो फिल्मों के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक बदलाव की उम्मीदों लेकर के हर बार बॉक्स ऑफिस में पर हाजिर होते हैं। तो चलिए इसका पीडीएफ फटाफट से हम डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं। गूगल में इसका आंसर मिल जाएगा, कैसे करना है सीख लीजिए आप लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम आपको फटाफट से क्या करना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। चलिए फटाफट से हम लोग सर्च करते हैं मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग गूगल में आकर के फटाफट से सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आराम से क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाना है। आपको नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर क्लास 9th का सेशन देखने को मिला है। क्लास 9th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक करिए। एक बार यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा, फिर नीचे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का पहले लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके इसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे बढ़ जाइए, यहाँ पर आपके सामने ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। फिलहाल आपको हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। इसको भी रिफ्रेश करके नीचे बढ़ जाइएगा और यहाँ पर देखिएगा आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन आप पे क्लिक करके उसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको दिख रहा होगा, 300 क्वेश्चन का उत्तर है। अगर लिखने का मन होगा तो लिख लेना। सब्जेक्टिव का जो उत्तर अभी बताया हूँ, सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आइए पेज को रिफ्रेश करके अच्छे से डाउनलोड करिए और आपका जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जैसे कि संस्कृत का, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सारे सब्जेक्ट का, तो आके डाउनलोड कर लीजिए आप।